Good morning, student. In the previous lecture, we have studied about water, water crisis in India, water conservation, different method used for conservation of water. Now, natural vegetation. Okay, now first natural vegetation. We are going to study about natural vegetation. The vegetation which grow naturally without human interfere is called natural vegetation. Okay, ऐसे वेजिटेशन, ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मानव के शेप के उग जाते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू ऑल एनिमल मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स इन द नेचुरल अनडोमेस्टिकेटेड स्टेट. दिस इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. ठीक, ऐसे जानवर जो कि पूरी तरह जंगलों में रहते हैं. ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं. ठीक है, और एनिमल्स जो है जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, एक्वेटिक लाइफ, ये सारे वाइल्ड लाइफ में होते हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते. ठीक है, जो पाल तो नहीं बना सकते हैं. ओके, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ वहीं एग्जिस्ट हो पाते हैं जहाँ नैरो जोन होता है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द 3 जोन ऑफ द एनवायरनमेंट, फर्स्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, विच इज़ नोन एज द बायोस्फीयर, जिसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं. द नेचर ऑफ प्लांट्स इज़ एन एरिया. ठीक है, जो नेचर ऑफ प्लांट्स का वो पर्टिकुलर किसी एरिया पर डिपेंड करेगा. टू लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द काइंड ऑफ एनिमल लाइफ इन दैट एरिया. ठीक है, ऑल प्लांट एंड एनिमल इन an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, forming an ecosystem. Humans are also an integral part of the ecosystem. Now, natural vegetation and wildlife are very important natural resource for human beings. Plants provide with a timber, firewood. ठीक है, जैसे कि हमें प्रोवाइड फॉरेस्ट है, प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, फायरवुड देते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड हैबिटेट टू सम एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. ओके, जानवरों को रहने के लिए स्थान देते हैं. फल फ्रूट्स उनको भी मिलता है. प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच एनिमल ब्रीथ एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं. ठीक है, मिट्टी के कटाव को. ड्यूरिंग रेनी सीजन रिप्लेनिशिंग द अंडरग्राउंड वाटर को भी वो रिप्लेनिश करते रहते हैं वाटर साइकिल के तौर पर. ठीक, एंड गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल, रेंज, गम्स, लेटेक्स, नेट्स, मेडिसिन एंड पल्प फॉर द पेपर. ठीक है, तो इस तरह से पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे बहुत सारे इनके फ़ायदे से होते हैं. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, दिस सेकंड पॉइंट. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ किस तरह के वेजिटेशन मिलती है, तो हम यहाँ पर हम देखेंगे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural vegetation depend upon many factors, some of the area, land, soil, temperature, sunlight, rainfall. ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है जो कि वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, और किस तरह की वेजिटेशन कहाँ होती है ये इन फैक्टर पे डिपेंड करती है. द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट. ठीक है, वेजिटेशन को मेजर तौर पे डिवाइड किया गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन. ठीक, नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासीफाई एज एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट को फिर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक एवरग्रीन और डिसीडियस. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच consist entire evergreen which do not shed their leaves in simultaneously in any season of the year. ठीक है, वो एवरग्रीन पेड़ पौधे होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं. ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं. दिस इज कॉल्ड evergreen forest. As a result, the forest retain green fogel all the year round. ठीक, और इसलिए साल भर हरे भरे रहते हैं. And this forest can be further divided into tropical, temperate, Mediterranean and coniferous forest. Okay, further we can divide this forest in different category. Now, in deciduous forest, trees shed their leaves in seasonally. Okay, और deciduous में क्या होता है कि पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ पर्टिकुलर किसी एक सीजन में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं. Okay, usually during winter or dry season, as the amount of moisture decrease, the forest give way to grassland and desert vegetation. Now, conservation of natural vegetation. अब देखिए, conservation of natural vegetation बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे. डे बाय डे यदि वेजिटेशन का ऐसे नुकसान होता रहा तो बहुत ज़्यादा हमें लॉस होगा, इसलिए इनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है. फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड वी मस्ट कंजर्व देम. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सो वी मस्ट बी कंजर्व देम. एंड tree produce large amount of oxygen and take in carbon dioxide.
ओके। ट्रीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सो एज दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। नाउ ट्रीज एक्ट एज द नेचुरल एयर कंडीशनर, ठीक है, ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर का भी काम करते हैं। दे कूल द अर्थ बाय गिविंग शेड एंड दे आल्सो हेल्प इन द रिसाइकलिंग वाटर, ठीक है। ये शेड, अपने ट्रीज जो है अपने शेड के द्वारा अर्थ को कूल बनाए रखते हैं और वाटर रिसाइकिल में भी मेंटेन करके रखते हैं। ट्री प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कैनोपी दैट lessens the impact of the rain or soil, thereby reduce soil erosion. Forests give us commercial products such as the timber, furniture, and building houses. Okay, and other products including the turpentine, medicine, fruit, vegetable, rubber, paper, etc. These other products we get from the forest. So forests are helpful in different way, in many ways to human beings. ठीक है, आज फॉरेस्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से हमारी बहुत मदद करते हैं। तो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें एक एज अ फ्री गिफ्ट में मिले नेचर की ओर से, ठीक है। फॉरेस्ट नाउ फॉरेस्ट एरिया एंड डिसअपरिंग एट एन अलार्मिंग रेट मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। आज फॉरेस्ट जो एरिया डे बाय डे हम देख रहे बहुत ही खतरनाक तरह से खतरे में आता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तौर पे पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है। जो कटिंग होता है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ह्यूमन काफ़ी ग्रीडी है और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण डे बाय डे फॉरेस्ट बहुत ही खतरे में आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में जंगलों का विनाश होता जा रहा है। सो जिसके कारण बहुत सारे नुकसान है। सोइल का इरोजन, वाटर पोल्यूशन, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, ग्लोबल वार्मिंग आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये प्रमुख कारण है डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन डैमेज और लाइफ एज वेल एज इन्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारी लाइफ को नुकसान कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसके साथ इन्वायरमेंट को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। एंड सम ऑफ दिस वे बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फॉरेस्ट एज फॉलो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेज दे रखे हैं, कुछ मेथड दे रखे हैं, कुछ तरीके दे रखे हैं जिसके तौर पे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, डिफरेंट वेज। फर्स्ट, प्लांटिंग ट्री शुड बी इनकरेज, ओके। सबसे पहले है कि हमें प्लांटिंग करना चाहिए। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो अलग अलग प्रोग्राम के तौर पे ये लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए ताकि इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहे। फॉरेस्ट फायर शुड बी चेकड एंड कंट्रोल इफेक्टिवली। जो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है, इसको चेक करते रहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं हमारे लिए इन्वायरमेंट को मेंटेनेंस बैलेंस बनाए रखें। जनरेटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू सेव द इन्वायरमेंट, लोगों को भी जागरूक करते रहना चाहिए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है फॉरेस्टेड एरिया में, एक जगह खेती करने के बाद कुछ सालों बाद फिर दूसरी और जगह चले जाते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस को डिस्करेज करें। प्रिवेंटिंग और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, ओवर ग्रेजिंग जो एनिमल को ग्रेजिंग करवाते हैं, इसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्वायरिंग एंड माइनिंग अपकमिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी अपकमिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आगे आने वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या माइनिंग और एक्वायरिंग और इस तरह की प्रैक्टिस है, इसको भी हमें रोकना चाहिए ताकि डिफॉरेस्टेशन नहीं हो। इनकरेजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पर हमें इस तरह के सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम या वन महोत्सव का प्रोग्राम करने चाहिए ताकि लोगों में एक जागरूकता आए। और प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग टू द लोकल पीपल हु स्टिल यूज ऑफ फायरवुड। और आज भी कुछ फॉरेस्ट जो लोकल एरिया में जो फॉरेस्ट फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के तौर पर, तो उन लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल कराने चाहिए, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ, ओके। सेकंड वाइल्ड लाइफ यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ we will continue next topic.